अगर बात की जाए इस्लाम के अजीम हुक्मरानों की और उसमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम ना आए, ये तो मुमकिन ही नहीं, जिन्होंने ईसाइयों से यरूशलेम को वापस लिया। आज की इस वीडियो में हम लोग सलाहुद्दीन अय्यूबी की दास्तान को जानेंगे, जिसका नाम है दास्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। सलाहुद्दीन अय्यूबी की 1138 में टर्किट में हुई। उस वक्त उनके वालिद निजामुद्दीन टर्किट के हुक्मरान थे। दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सारी जंगी सलाहियत अपने वालिद से ही सीखी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक बहुत ही बहादुर और होशियार इंसान थे, जिन्हें अमन पसंद था और वो कभी लड़ाई नहीं करना चाहते थे। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि वो अपने चाचा के साथ इजिप्ट गए और वहाँ के दुश्मनों से उन्होंने जंग भी करी। अपने चाचा की वफात के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी इजिप्ट के कमांडर यानी वजीर बने। सलाहुद्दीन अय्यूबी कभी भी बड़े महलों में नहीं रहे, वो मस्जिद के पास एक छोटे से घर में रहते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी जिंदगी में कई जंगें लड़ी और उन्हें फतह भी किया। उन्होंने बड़ी बहादुरी से तकरीबन 20 सालों तक क्रूसेडर्स का मुकाबला किया और उन्हें हार मानने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने यूरोप की सारी ताकतों का एक साथ सामना किया, वो ताकत जो यरूशलेम को मुसलमानों से छीनने के लिए आई थी। दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बचपन से ही बड़े बहादुर और होशियार किस्म के इंसान थे। उन्होंने अपने वक्त के बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर से अपनी तरबियत हासिल की। देखा जाए तो शुरुआत में सलाहुद्दीन अय्यूबी का मन इस्लामिक स्टडीज और पढ़ाई में ज्यादा लगता था, लेकिन उनके चाचा ने उन्हें इजिप्ट भेज दिया। उस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी बेहद जवान थे। जब 1169 में सलाहुद्दीन अय्यूबी इजिप्ट में वजीर की गद्दी को संभाला तो उनकी मजहबी तालीमात ने उनकी गवर्नमेंट पॉलिसी को बहुत मुतासिर किया। लेकिन 1174 में नूरुद्दीन जंगी की वफात के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी की हुकूमत इजिप्ट के साथ साथ सीरिया पर भी कायम है। मुसलमानों की जमीन जो अलग अलग थी उसे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फिर से एक कर दिया और क्रूसेडर्स की यरूशलेम की सल्तनत एक मजबूत इस्लामी रियासत से गिर चुकी थी। 1170 और 1180 में पूरी मुस्लिम दुनिया एक हो गई थी और ईसाई अलग अलग हो गए थे, जैसा कि सन 1099 में हुआ था, जब सारे ईसाई एक हो गए थे और मुसलमान एक नहीं थे। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी जंग करना नहीं चाहते थे। रिनाल नाम के ईसाई हुक्मरान ने इन मुआहदों को तोड़ दिया। उसने कई सारे मुसलमानों का खून बहाया, यहाँ तक कि वो मक्का पर हमला करने की तैयारी करने लगा। जिसके बाद 1180 के दशक में सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज ने इनका मुकाबला किया और इन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद तो मुसलमानों और ईसाइयों में दुश्मनी बढ़ती गई और बात जंग तक जा पहुंची और सलाहुद्दीन अय्यूबी और यरूशलेम की सल्तनत के बीच जंग होना तय हो गई और 1187 में ये जंग लड़ी गई, जिसे हम हित्तीन की जंग के नाम से जानते हैं। और इस जंग में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने क्रूसेडर्स को खत्म कर रख दिया और फिर से मुसलमानों ने यरूशलेम को फतह किया, जिसका इंतजार मुसलमानों को पिछले 28 सालों से था। और इसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी हजरत उमर के कदमों के निशान पर चले, जिन्होंने साल 687 में यरूशलेम को फतह किया था। लेकिन मुसलमानों ने ईसाइयों का खून ना बहाया, शहर में कत्लेआम ना हुआ और हर किसी को रहने का और अपने दीन को फॉलो करने का पूरा हक दिया था। अब जो यरूशलेम था वो पूरी तरह से मुसलमानों के कब्जे में आ चुका था। तो जाहिर सी बात है, ये खबर सुनने के बाद ईसाइयों पर गुस्सा आना लाजमी था। यूरोप में उन्होंने अपनी फौज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जर्मनी और फ्रांसी हुक्मरानों ने अपनी फौज को तैयार करना शुरू कर दिया कि हमें यरूशलेम को वापस लेना है। और इंग्लैंड के हुक्मरान रिचार्ड ने भी अपनी एक बहुत बड़ी फौज को तैयार किया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका मुकाबला सलाहुद्दीन अय्यूबी से है। उन्होंने कई सारी जंगें सुल्तान के खिलाफ लड़ी और भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब मुश्किल बढ़ने वाली थी, क्योंकि अब पूरे यूरोप की सारी फौजें मुत्तहिद होकर आ गई सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ मुकाबले के लिए। सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज जो अब तक सलेबियों का सामना कर रही थी, उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। तो इस पर यह तय हुआ कि अब जंग नहीं होगी और किसी का खून नहीं बहाया जाएगा। एक मुआहदा हुआ जिस पर सुल्तान को 2 लाख सोने के सिक्के देने थे। सुल्तान को सिक्के लाने में थोड़ी देर हो गई। इस पर रिशिद गुस्से में आ गया और उसने बेबस मुसलमानों का कत्लेआम करना शुरू कर दिया। जब ये खबर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तक पहुंची तो वो बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने मुसलमानों का बदला लेने की कसम खाई। 150 मील समुद्र का रास्ता तय करने के बाद सुल्तान ने इनके खिलाफ कई जंगें लड़ी, जिसके बाद रिशिद मुआहदे के लिए मान गया और सलाहुद्दीन अय्यूबी भी मान गए। जिसके बाद 1192 में एक समझौता हुआ, जिसके बाद सारे क्रूसेडर्स को यरूशलेम से निकाला गया। एक बार रेनॉल्ड नामी शख्स ने मक्का में हज पर जाने वाले काफिलों पर हमला किया और कुछ मुसलमानों को कैद कर लिया और उनसे कहा कि बुलाओ अपने मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हित्तीन की जंग हुई तो उसके बाद बड़े बड़े बादशाहों को कैद किया गया, जिसमें वो शख्स रेनॉल्ड भी था, जो कि सब के सब प्यास की शिद्दत से तड़प रहे थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सबको पानी पिलाया, लेकिन रेनॉल्ड को पानी नहीं पिलाया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि मैंने कसम खाई थी जब तुमने हाजियों के काफिलों पर हमला किया, तुमने कहा कि बुलाओ अपने मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं तेरी गर्दन अपने हाथों से उड़ाऊंगा। तो ले, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदना सा गुलाम तुम्हारी गर्दन उड़ाने को जा रहा है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसकी गर्दन उड़ा दी और
और ये अल्फाज है सलाहुद्दीन अयूबी के कि तुम्हें अगर किसी कौम को बिना जंग के बर्बाद करना है तो उस कौम में अयाशी फैला दो, वो कौम खुद ब खुद ही बर्बाद हो जाएगी। और सलाहुद्दीन अयूबी के ये भी अल्फाज हैं कि जिस कौम के नौजवान बीदार हो जाएं उस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता।